हाँ हाँ, रुक जाओ, इसको बता दे, इसको बता दे टॉपिक। देखो, बात कम करिए। मोशन इन ए प्लेन, एक समतल पर गति। एक समतल पर गति का मतलब क्या होता है? कोई भी एक सरफेस और उस पे होने वाले मोशन, कोई भी एक सतह है और उस पे होने वाली गति क्या कहलाती है? मोशन इन अ प्लेन, या एक समतल पर गति। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो एक बोर्ड है, ठीक। ये बोर्ड, इस बोर्ड पे अगर मुझे किसी गति को दिखाना होगा तो मैं क्या दिखा सकता हूँ? किस तरीके की गति को दिखा सकता हूँ? अगर इस पे कोई भी गति दिखाऊंगा तो ये एक प्लेन है ना, एक क्या है, सतह है कि नहीं? ये इस पे मैं कोई भी गति, मान लो इस पे एक चींटी बैठी है, चींटी ऐसे चल रही है, ठीक। चींटी, ये छोटी सी चींटी है, ऐसे 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 रेंगते हुए चल रही है। तो ये जो मोशन कर रही है, इस बोर्ड पे मोशन कर रही है, ये कहलाएगा मोशन इन ए प्लेन, एक समतल पे गति, ठीक। तो हमेशा याद रखेंगे, अगर यहाँ एक्सिस बनाए तो कि ये जो चींटी है वो एक प्लेन पे किस तरीके से गति कर रही है, तो आप यहाँ एक्सिस बना दीजिए। देखो, यानी तुमको दिखेगा ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस है। तो तुमको दिखेगा कि ये ऊपर भी जा रही है, तो वाई कवर कर रही है, और आगे भी चल रही है, इसका मतलब एक्स भी कवर कर रही है, ठीक। इसी को बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन। अगर यही चींटी यहाँ से नीचे गिर गई तो ये क्या हो जाएगा ये मोशन इन ए स्पेस। यानी अभी हम लोग प्लेन 2D, ये क्या है? 2D प्लेन है, 2 डायमेंशन वाला प्लेन है, जिसमें हम लोग एक्स और वाई एक्सिस पे ही मोशन देख सकते हैं, ठीक। मान लो जैसे हम लोग फुटबॉल को किक करते हैं, तो फुटबॉल कैसे गति करता है? वो भी एक प्लेन में। ये मेरे सामने क्या है? ये भी एक प्लेन ही है। तो एक फुटबॉल को मारोगे ऊपर जाएगा, यानी इस प्लेन की अगर बात करें तो एक्स एक्सिस में ऊपर जाएगा, फिर वो आगे भी जाएगा, आगे जाएगा तो वाई एक्सिस कवर करेगा, ठीक। बोलो जो सवाल है बोलो। हाँ, आगे जाएगा तो एक्स, ऊपर जाएगा तो वाई, ठीक। मान लो एक कार है जो दूसरे कार को ओवरटेक कर रही है। जो गाड़ियाँ चलती है रोड पे, एक दूसरे को क्या करती है? ओवरटेक करती हैं। मान लो एक ये कार है और एक इसके पीछे कार है, तो इसको आगे वाले को ओवरटेक करना होगा तो कैसे चलना होगा? ऐसे साइड से निकलना होगा ना। तो अगर ये भी कैसे मोशन कर रही है? ये मोशन भी एक प्लेन पे ही कर रही है। आप यहाँ प्लेन बना दीजिए ऐसे करके, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाइए। देखिए, एक तो वो ऐसे गई तो क्या कवर की? आगे गई तो क्या कवर की कि नहीं? इसको बोलते हैं मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। ये कहलाता है मोशन इन ए प्लेन। सर्कुलर मोशन भी, जो हम लोग सर्कुलर मोशन भी पढ़े, वो भी क्या है? मोशन इन ए प्लेन ही है। गोल गोल मान लो कोई चीज़ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है, तो वो भी एक प्लेन पे कवर कर रहा है, एक्स वाई प्लेन पे कवर कर रहा होगा ना। मान लो तुम देखो, ऐसे दिखाते हैं, मान लो कोई चीज़ इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ठीक। बस इसी पे रहे, ये उड़े ना, ऊपर आएगा तो प्लेन इसका चेंज हो जाएगा, 3D प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, इधर गया तो क्या किया? एक्स। नीचे आए तो क्या किया? वाई। फिर इधर आए तो फिर से क्या किया? ऊपर गया तो फिर से क्या किया? तो एक्स वाई कर रहा है कि नहीं? ये भी क्या कहलाएगा? मोशन इन ए प्लेन ही कहलाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर चलो बताओ भाई, वृत्तीय गति क्या होता होगा? वृत्त माने क्या होता है? सर्कुलर मोशन। जब गति कैसे पथ पे हो? एक वृत्ताकार पथ पे हो। किसी वस्तु द्वारा वृत्ताकार पथ पे तय की गई दूरी क्या कहलाती है? वृत्ताकार गति, वृत्तीय गति है।
हाँ 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 मान लेते हैं एक ऐसा पथ है, एक ऐसा रास्ता है, ठीक है, एक ऐसा क्या है, पाथ है, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ ए पॉइंट से शुरू कर रहा है, ए पॉइंट से आगे चलना शुरू कर रहा है, ठीक। तो जब वो कैसे पाथ पे वो मूव कर रहा है, उसका मोशन किस पाथ पे है, सर्कुलर यानी वृत्तीय पाथ पे है, ठीक। तो इस तरीके के मोशन को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। इसको लिखे तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, यानी एक वृत्तीय पथ पर गति को क्या कहते हैं, हाँ, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक। मोशन इन ए सर्कुलर पाथ आर कॉल्ड सर्कुलर मोशन। हिंदी में बोल देंगे कि एक वृत्तीय पथ पर गति को क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति, ठीक। यानी देखो, जैसे कि मान लो एक मेरे पास पथ है, एक रास्ता है इस तरीके का, ये कैसा रास्ता है, रेक्टेंगुलर पाथ है। अगर यहाँ भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, मान लो यहाँ ए से स्टार्ट करेगा मूव करना है ऐसे, फिर यहाँ बी पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ सी पे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहाँ डी पे आएगा, तो अभी भी इसका मोशन कैसा है, सर्कल में है कि नहीं। पूरब की तरफ फिर नीचे आ गया, दक्षिण की तरफ फिर देखो, पश्चिम की तरफ फिर ऊपर, उत्तर नहीं ऊपर, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन या सर्कुलर, हाँ। ये स्ट्रेट लाइन वालों नहीं, स्ट्रेट लाइन तो चलो हम लोग पहले पढ़ लिए ना, हाँ, घूम रहा है ना, सकता है, ऐसा भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं। मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई एंड ये पॉइंट एफ। तो अगर एक ऑब्जेक्ट ए से स्टार्ट करेगा मूव करना, तो वो भी देखो, ये भी कैसा पथ है, ये भी कैसा ये पाथ है, सर्कुलर पाथ, ये भी तो है, घूम ही रहा है ना, हाँ, वो भी तो एक तरीके के, वहाँ भी तो क्या हो रहा है कि हर पॉइंट में उसका डायरेक्शन बदल रहा है, उसको भी बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक। और देखो, और भी बना सकते हैं, ये भी देखो, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितनी साइड्स हैं, 6, इसको बोलते हैं हेक्सागोनल पाथ, है ना, हेक्सागोनल, 6 साइड वाले को, हाँ, हेक्सागोनल। ये 8 साइड होंगे तो ऑक्टागोनल पाथ, ठीक। इसको बोलते हैं षष्ठकोणीय, ये होता है षटकोणीय, यानी हेक्सागोनल, 7 है इस, हाँ, तो बनाने में हो गया होगा, हो गया अब, ठीक। हेक्सागोनल इसको बोलते हैं षटकोणीय। ये क्या है, ये है ऑक्टागोनल, यानी अष्ट। तो ये भी कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन, यानी कि जब एक ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ को कवर करता है किसी भी टाइम ड्यूरेशन में, तो उस मोशन को बोलते हैं मोशन इन ए सर्कुलर पाथ, ठीक, या सर्कुलर मोशन। यानी एक वस्तु जब एक वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो क्या बोलते हैं, वृत्तीय गति। चलो, ये हो गया सर्कुलर मोशन, लेकिन हम लोग को सर्कुलर मोशन नहीं पढ़ना था, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म लगने से क्या हो गया, एक समान लगने से क्या हो गया, एक समान का मतलब क्या होता है कि एक बराबर स्पीड से चलना ना, एक बराबर वेग से, एक बराबर वेलोसिटी से चलना। यानी कि मान लो एक तुम्हारे एक सर्कुलर रास्ता है, सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, ये सेंटर है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है इस तरीके से इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। मान लेते ये चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। इसकी स्पीड क्या है, हाँ, स्पीड बोले चाहे वेलोसिटी, स्पीड वाले जानते हैं ना, इसको चाल बोलते हैं और इसको
बस इसमें डायरेक्शन होता है, इसमें डायरेक्शन नहीं होता। ठीक, मान लो कि ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे ऐसे चल रहा है, तो इसके इस ऑब्जेक्ट के मोशन को क्या बोलेंगे? बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी एक समान वृत्तीय गति, क्योंकि इसका स्पीड क्या है हर जगह 20 मीटर पर सेकंड ही है। क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये कहलाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। ठीक, अच्छा, अगर मान लो एक सर्कुलर पाथ है और एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से मोशन कर रहा है, तो इसकी स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वेग? वो भी इतना ही है कि वो अलग है, वो कुछ, हाँ वही बताओ, अलग है कि वही है? अगर स्पीड और वेलोसिटी सेम होता है, तो अगर 20 मीटर पर सेकंड से वो अगर कवर कर रहा है डिस्टेंस को, यानी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या उसकी वेलोसिटी भी यही होगी, 20 होगी? याद करिए पहले वाली क्लासेस कि स्पीड और वेलोसिटी में अंतर क्या होता है। स्पीड केवल मैग्नीट्यूड को दिखाता है, केवल परिमाण को दिखाता है, नंबर वाले वैल्यू को दिखाता है, लेकिन वेलोसिटी क्या, सर्कुलर मोशन में जो गति हो रही है उसमें दिशा नहीं बदल रहा है, डायरेक्शन। अभी एग्जांपल समझाए तो थे, हर पॉइंट में डायरेक्शन बदल रहा होगा कि नहीं? जो भी सर्कुलर मोशन होते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर समझा रहे हैं। मान लो मैं एक ऑब्जेक्ट है ए, ठीक है, वो यहाँ पे आया, मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो ये इस डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, हाँ गति कर रहा होगा। अगर मैं जानना चाहूँ कि वो उसकी इस वाले पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होगा मोशन का, तो इस डायरेक्शन में होगा। इस वाले पॉइंट में जानना चाहूँ तो इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ जाना चाहूँ तो क्या हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है? हर जगह डायरेक्शन बदल रहा है। यानी अगर मैं वेलोसिटी की बात करूँ, वेग की बात करूँ, तो ये जो ऑब्जेक्ट चल रहा होगा हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन बदल रहा होगा कि नहीं? तो अगर डायरेक्शन बदल रहा है तो क्या वेलोसिटी नहीं बदलेगा? बदलेगा कि नहीं? स्पीड भले सेम रहे, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का बदलना क्या कहलाता है? वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है? याद करो v माइनस यू अपॉन में टी, ये होता है चेंज इन वेलोसिटी। इसको बोलते हैं क्या? वेग में परिवर्तन। इसी को ना बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी। और चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन को जब भाग देते हैं टाइम से, तो क्या आता है? क्या बोलते हैं इसको? SLA, हिंदी में त्वरण। इसका मतलब अगर वेलोसिटी यहाँ चेंज हो रही होगी, अगर यहाँ वेलोसिटी बदल रही होगी, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन बदल रहा है, इस वजह से वेलोसिटी बदल रही होगी। अगर वेलोसिटी बदल रही होगी तो चेंज इन वेलोसिटी हो रहा होगा, और टाइम से डिवाइड देने पे किसका आंसर आएगा? एक्सेलरेशन का। यानी सर्कुलर पाथ पे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है तो वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, त्वरित गति होता है। यानी स्पीड की बात करूं तो स्पीड भले नहीं बदले, हर पॉइंट में 20 मीटर पर सेकंड से चल रही हो, लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो वो हर पॉइंट पे बदल रहा है। क्यों? क्योंकि दिशा बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है। क्योंकि वेलोसिटी बताने के लिए मुझे क्या क्या बताना होता है? एक तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण, और एक तो डायरेक्शन यानी दिशा। ठीक, इस वजह से, क्योंकि सर्कुलर पाथ मोशन का मतलब दिशा का हर पॉइंट में बदलना होता है। डायरेक्शन हर पॉइंट में क्या होता है? अलग होता है। देखो किसी भी पॉइंट में देखो डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है कि नहीं? आप क्या करिए, आप एक रस्सी ले लीजिए, रस्सी में पत्थर बांध लीजिए, ऐसे करके नचाइए, क्या वो पत्थर भी घूमेगा? तो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा। आप उसको एक पॉइंट पे छोड़ के देखिए, क्या वो घूमता ही रहेगा कि भाग जाएगा? ऐसे करके जिस पॉइंट पे आप छोड़ेंगे, मान लो यहाँ दिखाते हैं आपको, मान लो कि ये आपका हाथ है, ये रस्सी और ये पत्थर है, क्या है? आप यहाँ से ऐसे करके क्या कर रहे हैं? मान लो घुमाते तुम इसको यहाँ पे ले आके छोड़े तो ये ऐसे भाग जाएगा कि नहीं? हाँ, मान लो इसको तुम यहाँ पे ले आके छोड़े तो ये ऐसे भाग जाएगा कि नहीं? तो क्या हर पॉइंट में इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ अलग अलग हो रहा होगा कि नहीं? यहाँ पे लाओगे तो इधर दिखेगा, यहाँ पे लाओगे तो इधर दिखेगा, यहाँ पे लाओगे तो दिखेगा कि नहीं? यानी हर पॉइंट में दिशा बदल रहा है कि नहीं? अगर दिशा बदलेगा तो वेग भी बदलेगा। ठीक, स्ट्रेट लाइन जो मोशन था, जब लोग ऐसे एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस कवर कर रहे थे, यहाँ दोनों बातें सेम हो जाती थी, क्योंकि यहाँ डायरेक्शन कहाँ बदल रहा है?
एक ही डायरेक्शन में चल रहा है ना, उस कंडीशन में ये दोनों बातें सेम थी। ठीक, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन नहीं होता है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें, केवल यूनिफॉर्म स्पीड यानी एक समान गति, यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये दोनों स्थिति में क्या है, सेम ही है। अगर हम स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, सेम होती हैं। इनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है कि नहीं, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ सेम होता है, यहाँ अलग अलग नहीं होता, क्योंकि मोशन देखो एक डायरेक्शन में हो रहा है ना, लेकिन इस कंडीशन में डायरेक्शन बदल रहा है। भले ये यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन डायरेक्शन के बदल जाने के कारण वेलोसिटी क्या हो रहा है, बदल रहा है। इसलिए जब वेलोसिटी बदलता है तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेट कर रहा होगा। ठीक, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा, यानी त्वरित गति होगा। ठीक, लेकिन स्ट्रेट लाइन पाथ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ एक्सेलरेशन क्या होता है, यहाँ त्वरण क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, लेकिन सर्कुलर पाथ पे जीरो नहीं होता। ठीक, याद रहेगा। तो ये होता है क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बातें क्या याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक समान वृत्तीय गति में मेरा चाल तो नहीं बदलता, लेकिन वेग बदलता है। क्यों? क्योंकि वस्तु का दिशा हर पॉइंट पे बदलता है, जिसकी वजह से वेग बदलता है। और वेग के बदलने को क्या बोलते हैं, त्वरण। यानी वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सेलरेट कर रहा होता है, यानी त्वरित कर रहा हो, त्वरित। तो क्या हम लोग को समझना है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी चेंज होता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज होता है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलता है, और वेलोसिटी का बदलना एक्सेलरेशन होता है। इसलिए ये होता है एक्सेलरेटेड मोशन। हम प्रॉपर आंसर इसका यहाँ पे लिख देंगे, है ना। उसको पढ़ोगे ना तो ये जो हम बोल रहे हैं वो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, आप देखे होंगे कभी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। कभी वो मशीन जो लोहे काटने का काम नहीं आता, लोहा चिंगारी फेंकता है, जब लोहा काटता है तो उसमें देखना चिंगारी कैसे निकलता है। चिंगारी छूटता है तो आगे भागता है, इधर भागता है। तुम ध्यान से देखोगे ना तो चिंगारी इसी तरीके से निकलता है। वो तो जो लोहे का चक्का होता है ऐसे घूमता रहता है कस के, चिंगारी ऐसे ऐसे अलग अलग दिशाओं में निकलता है कि नहीं। हर एक पॉइंट पे देखोगे तो अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। यानी वो क्या दिखा रहा है कि हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन ऑब्जेक्ट का क्या होता है, चेंज होता है सर्कुलर मोशन में। और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी बदलती है, और वेलोसिटी को बदलना एक्सेलरेशन कहलाता है। हाँ, घूमता है ना ऐसे ऐसे, तो उसका घूमना क्या होता है, सर्कुलर मोशन होता है ना। अरे दिवाली में लोग चक्री की चिंगारी को देखना, हर तरफ फैलता है, यानी हर पॉइंट पे डायरेक्शन क्या होता है, अलग अलग। पहले आप लोग ध्यान से समझिए यहाँ। तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ठीक है, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए पॉइंट से, ध्यान देंगे सारे लोग, एक ऑब्जेक्ट यहाँ से ए से स्टार्ट किया, घूम के फिर से ए पे आ गया, दोबारा कहाँ पे आ गया, ए पे। तो वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी चला, बताइए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए, बताओ। ए द्वारा तय की गई दूरी कितना, ए से शुरू किया और ए पे आ गया, कितनी दूरी चला वो, याद करो। इसी सर्कुलर पाथ पे क्या मैथ नहीं पढ़े हो क्या, सर्कुलर पाथ पे अगर हम एरिया निकालते हैं, लेंथ ऑफ ट्रैक क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल यानी 2πr। पेरीमीटर ऑफ सर्कल नहीं जानते हो क्या, 2π कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए, कितना ट्रेवल करेगा भाई, ये क्या होता है, ये लेंथ होता है सर्कल का लेंथ, यानी पेरीमीटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। ये इसी पाथ पे कवर किया है ना, 2πr कवर करेगा। ठीक, अच्छा ये 2 और r लिखा है, ये देखो ये क्या है r, अगर इसको यहाँ जोड़ दे तो ये भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम 2r बोल सकते हैं ना। क्या 2r डायमीटर के बराबर होता है, व्यास। तो हम इसको लिख सकते हैं 2r को लिख दिए d, या तो ऐसे लिख दे, पाई है तो पाई और लिख दें, एक ही बात है ना, चाहे 2πr लिखें चाहे पाई, क्योंकि 2 और r मिलके क्या बनते हैं, पाई का यहाँ पाई
लिखा हुआ है पाई डी। अच्छा, यानी डिस्टेंस अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है, घूम के फिर से ए पॉइंट पे आएगा तो वो कितना चलेगा, 2πr चलेगा, ये याद रखेंगे। ठीक। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना चलेगा, विस्थापन, डिस्प्लेस कितना होगा ये भाई। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच की सबसे छोटी वाली दूरी। भाई यहीं से शुरू किया यहीं पे आ गया, कुछ भी दूरी नहीं है, यानी कितना गया, 0। तो डिस्प्लेस, आगे देखो, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। तीसरा, मान लेते हैं यही वाला सर्कुलर पाथ है और ये ए है, ये हो गया तुम्हारा रेडियस और ये ए, यहाँ से स्टार्ट किया चलना और यहाँ पे आया, यहाँ तक चला। ठीक है, कहाँ पे चला, यानी आधा सर्कल चला। कितना चला, आधा सर्कल ट्रैवल किया। अब इसका डिस्टेंस निकालो, कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए। इस कंडीशन में बताओ, आधा किया तो पूरे का आधा, पूरे का 2πr का क्या, तो क्या होगा πr, आधा πr। चलो डिस्प्लेसमेंट बता दो, यहाँ से स्टार्ट किया यहाँ पे रुका। डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे छोटी वाली, वो तो यही तो दिख रही है सबसे छोटी। तो अगर मान लो ए से यहाँ से चल के यहाँ जाएंगे तो ये वाला दूरी बड़ा है कि ये वाला दूरी बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये वाला, तो सबसे छोटी वाली दूरी है तो डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। यानी यही वाली दूरी, यही वाली है ना, यही वाली दूरी क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट। और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डायमीटर, यानी क्या लिख दें, डायमीटर को क्या लिखते हैं, 2r। अरे भाई ये क्या है। अच्छा एक बात, ये दोनों बातें क्लियर हो गई, ये चारों बातें। यानी अगर एक ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू करके वहीं पे आएगा तो उसका डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, 2πr होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। अगर वो आधा सर्कल तय करेगा, आधा सर्कल तय करेगा तो इसका आधा करेगा πr। ठीक, डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो ओके। बस अगर इतना आपको आ गया तो हम क्वेश्चन घड़ी वाला कर सकते हैं। ठीक, इसको हम इसीलिए समझाएं कि घड़ी वाला क्वेश्चन करना था। हाँ, इसको उतार लो फटाक से, हिंदी में लिख देना इसको। ए द्वारा तय की गई दूरी, ये ए द्वारा तय किया गया विस्थापन। बोल रहा है कि एक लड़का है सोहन नाम का, एक सोहन नाम का लड़का है, वो साइंस पढ़ रहा है 6 बजे से लेके 7:30 बजे रात तक। एक लड़का है साइंस पढ़ रहा है 6 बजे से लेके 7:30 बजे रात तक घर में। कंसिडर द टिप ऑफ द मिनट्स हैंड ऑफ द वॉल क्लॉक ड्यूरिंग द गिवन टाइम इंटरवल व्हाट इज। कह रहा है कि मिनट हैंड को कंसिडर करना है, केवल मिनट वाले सुई को देखना है और बताना है कि वो मिनट वाली सुई कितना ट्रेवल किया 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। और कई सारे क्वेश्चन इसमें शाम में। ठीक है, घड़ी है तो सर्कल होगा। ठीक है, केवल मिनट हैंड की बात करना है, यानी मिनट वाली सुई जो बड़ी वाली सुई होती है। ठीक, अब पढ़ कब से कब रहा है भाई, 6 बजे से लेके 7:30 बजे तक। ठीक, पूछा क्या क्या है यहीं पे हम लिख देते हैं। पूछा है कि वो मिनट वाली सुई कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना दूरी तय किया, डिस्टेंस ट्रेवल। दूसरा पूछा है डिस्प्लेसमेंट कितना किया, विस्थापन। तीसरा स्पीड पूछ लिया। हाँ, उस घंटे बोल रहे हैं, मिनट वाली सुई का स्पीड। और चौथा वेलोसिटी। ठीक है, और कुछ पूछा है द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड। बोला है कि नहीं ये हिंट दिया है कि जो मिनट हैंड का लेंथ है, लंबाई है, वो है कितना, 7 सेंटीमीटर, है ना। चलो, तो मिनट हैंड, जब मिनट हैंड का काम है तो केवल मिनट हैंड बनाते हैं। तो याद हुआ अगर 6 बजता है तो मिनट वाली सुई 12 पे होती है ना, 12 पे। अब हमको पहला क्या निकालना है, डिस्टेंस। तो इस डेढ़ घंटे का टाइम है ना, इस 1.5 घंटे में ये मिनट वाली सुई कहाँ से कहाँ चलेगी। याद करो, 1 घंटे चलेगी तो फिर से यहीं पे आएगी,
7 बज गया, फिर 7:30 बजे जाने के लिए आधा चलाना होगा, यानी ये सुई 7:30 बजे कहाँ रहेगी, यहाँ पे 6 पे रहेगी ना। पूरा ये सुई है, एक बार पूरा घुमा 7, एक बार आधा घुमा 7:30, यानी एक बार पूरा घूमना, एक बार आधा घूमना। तो इतना घूमने में कितना दूरी तय किया, तो एक पूरा सर्कल तय किया गया होगा, यानी 2πr, और आधा सर्कल, आधा घुमा आधा सर्कल यानी πr, दोनों को जोड़ दें, हो जाएगा डिस्टेंस टेबल, निकाल लेंगे। चलो निकालते हैं। यानी पहला डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल यानी, चलो डिस्टेंस ट्रेवल निकालते हैं। एक बार पूरा करेगा यानी कितना करेगा, ठीक, प्लस एक बार यानी, सबसे पहले कॉमन ही ले लो, क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 प्लस, ठीक, यानी आ गया 213 पाई, ठीक। अब वैल्यू रखते हैं, 3 की जगह 3, पाई की वैल्यू सबको मालूम है भाई, आर की वैल्यू। अब ध्यान देना, ये 7 सेंटीमीटर है, क्या है, 7 सेंटीमीटर, हमको बदलना होगा उसको, किसमें, मीटर में, मीटर पर सेकंड, मीटर में बदलेंगे। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे, 7 से 7, 22 66, और नीचे आ गया 0.66 मीटर, यानी कितना ट्रेवल किया, कितना मीटर ट्रेवल किया, 0.66 मीटर ट्रेवल किया। आसान है, इजी है, पहला वाला आंसर आ गया। दूसरा क्या पूछा है, विस्थापन, कितना विस्थापन किया, और विस्थापन क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ना, कितना गया, 2r ही ट्रेवल किया ना, निकाल लेते हैं। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, कितना किया भाई, 2, आर का मान कितना है, ये नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे, 0.07, है ना। अरे भाई 7 को 100 से भाग दे दोगे तो मीटर में आ जाएगा ना, क्या आएगा, यही आएगा ना, तो मल्टीप्लाई कर दो, 0.1, यानी ओके, विस्थापन आ गया, इजी। तीसरा स्पीड, स्पीड क्या होता है भाई, चाल, स्पीड क्या होता है, दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऊपर लेते हैं डिस्टेंस, नीचे लेते हैं टाइम। डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भाई, ये देखो, ये डिस्टेंस था ना, 0.66 मीटर। टाइम कितना लिया भाई ट्रैवल करने में, टाइम निकालना, 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 1.5 घंटा हुआ। घंटे में नहीं रखना है, क्योंकि ये मीटर में तो सेकंड में लाना है। 1.5 घंटे में कितना सेकंड होता है, क्या आपको मालूम है कि 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, मिनट होता है। 1 घंटे में कितना सेकंड कैसे आता है, देख लो, मालूम है, देखो 1 घंटे में 1 मिनट, ध्यान दीजिए, 1 मिनट में 60 मिनट होता है, ठीक, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60, ये दोनों मल्टीप्लाई करके कितना आ जाते हैं, ठीक, यानी 1 घंटे में कितना सेकंड, 3600। 1 घंटे में नहीं पूछा है, 1.5 घंटे में पूछा है ना, तो 1.5 घंटे में 1, आओ चलो, अब नहीं आएगा, एयरप्लेन पे डाल दिए। देखो ये आया समझ में, कैसे आया, 1 घंटा में 3600, तो 1.5 घंटा में 5400 सेकंड, ठीक, निकाल लेते हैं। टाइम रखना है ना, टाइम क्या रखेंगे, क्योंकि हमको पूरी दूरी ये और पूरा टाइम 5400, कितना आएगा, ये कैलकुलेट कर लेंगे आप लोग, नहीं कर पाओगे, कर ही दें। देखो 1 2 3 4, सही है ना, यहाँ वाला 2 जीरो आएगा तो 4 जीरो हो जाएंगे, बस क्या करो, इससे इसको डिवाइड दे दो। पहले 2 से छोटा करना है तो कर भी सकते हो, 33, ये 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, ठीक है। किसे जा रहा है, 11 बटे, ठीक। अब क्या करना है इसको, अब इसके आगे नहीं बताएंगे, ओके। चलो, और क्या पूछा था,
वेलोसिटी पूछा था, वेलोसिटी निकाल लेंगे आप लोग। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी निकालो। ठीक, कर लीजिए पहले, इतना जगह ही नहीं बचा, कहाँ करेंगे इसको, पहले उतार लीजिए। आप लोग क्या, ये देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, वेलोसिटी आ जाएगा। निकाल लीजिए इसको अपने से। वेग कैसे निकालोगे? विस्थापन, अरे चेंज इन वेलोसिटी होता है, अरे क्या बोल दिए हम भी। ये वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट के आंसर को डिवाइड कर देते टाइम से। चौथे वाले में वेलोसिटी यानी वेग, ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन अपॉन में समय अंतराल ना, टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट किया कितना किया था? 0.14 मीटर, और टाइम कितना लगा था करने में? वही टाइम पूरा नीचे क्या लिखा है। अब इसको कैलकुलेट करिए, आ जाएगा। क्या करेंगे? 14 को आप लोग डिवाइड कर दीजिए किससे? 1 2 3, तो जो भी आएगा मीटर पर सेकेंड में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, हो जाएगा। ये हो गया सारा आंसर, सिलेबस खत्म, पैसा हजम, ये चैप्टर खत्म। ठीक है, एकदम डिटेल्ड वे में शुरू से लेके लास्ट तक एक बार आप लोग गो थ्रू हो जाइएगा। एक बार 2x पे देख लीजिएगा बारी बारी करके ना, दो वीडियो देखोगे तो 3 दिन में खत्म, रिवीजन भी हो जाएगा। साथ में बुक लेके बैठोगे तो सीक्वेंस वाइज पढ़ा दिए, कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, फिर उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट फिर उस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है। इस तरीके से आपके क्वेश्चन भी हो गए हैं और पूरा चैप्टर भी खत्म हो गया है। क्वेश्चन छूटे हैं, कुछ क्वेश्चन छोड़े हैं, वो आप लोग अपने से करिए, नहीं आएगा तो हम बता देंगे। ठीक, बस चलिए।